अक्सर मन में सवाल उठता है कि जिस तरह हम अपनी बॉडी को साफ करने के लिए सोप या बॉडी वॉश का यूज करते हैं, बालों की देखभाल के लिए शैम्पू एंड कंडीशनर का यूज करते हैं, यहाँ तक कि अपने हाथों और पैरों की सफाई के लिए भी कई तरह के तरीके अपनाते हैं, तो फिर अपने इंटीमेट एरिया की सफाई पर हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इंटीमेट एरिया की सफाई करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि दूसरे बॉडी पार्ट्स का। अगर आप अपने इंटीमेट एरिया की सफाई नहीं करते हैं तो आपको इन्फेक्शन या कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। अब इंटीमेट एरिया की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि क्या प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए और क्या तरीके होते हैं या कैसे उन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शानू और वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले जो मैं आपको हमेशा कहती हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करना जरूरी क्यों है। तो देखो, जिस तरीके से हम अपने बॉडी के दूसरे पार्ट्स को डेली क्लीन करते हैं, उसी तरह से इंटीमेट एरिया को भी आपको डेली क्लीन करना चाहिए, स्पेशली पीरियड्स में जहां पर आप पैड यूज करते हैं और ब्लड फ्लो होता है। तो ऐसे में अगर आप पीरियड्स में भी अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन नहीं करेंगे तो आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है या फिर कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में आपको डेली अपने इंटीमेट एरिया को भी क्लीन करना चाहिए, जैसे कि आप अपने बॉडी के दूसरे पार्ट्स को क्लीन करते हैं। ये तो हमने जान लिया कि अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करना कितना जरूरी होता है। अब ये जानते हैं कि क्या हमें यूज करना चाहिए अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए। या तो आप गुनगुने पानी से क्लीन कर सकते हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि आप नहाते टाइम सोप या बॉडी वॉश यूज करते हैं अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, तो वो सोप या बॉडी वॉश आपको अपने इंटीमेट एरिया पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ना ही कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करना है अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल बिगड़ सकता है। तो फिर क्या यूज करें अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए। आपको यूज करना है एक अच्छा इंटीमेट वॉश, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये एवर्टीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। अब मैं आपको इसकी पैकेजिंग ओपन करके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके की प्लास्टिक बॉटल में आता है। ये है एवर्टीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। इसकी क्वांटिटी है 105 ml, शेल्फ लाइफ है 3 years एंड MRP है 180 रुपीज। बट अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी बाइंग लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। बात करूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो ये ना 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। इसमें है नीम, जो कि आपके अगर इंटीमेट एरिया में रैशेस हो जाते हैं तो उससे छुटकारा देता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता वहां पर। देन इसमें आपको मिल जाता है टी ट्री ऑयल, जिसमें होते हैं एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, यानी कि कोई बैक्टीरिया या फंगस ये जमा नहीं होने देता है आपके इंटीमेट एरिया पर। देन इसमें आपको मिल जाता है एलोवेरा, जो कि आपको एक सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। तो इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं मिलाए गए हैं, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो 100% नेचुरल है। तो अगर आपको अपने इंटीमेट एरिया में रैशेस हो जाते हैं या फिर इचिंग यानी कि खुजली होती है, या बर्निंग सेंसेशन होता है यानी कि कोई जलन हो रही होती है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने से ना आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है इन सारी प्रॉब्लम से, और आपको फ्रेश भी ये फील करवाता है। और ये सूटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, यानी कि आपके कोई भी स्किन टाइप है आप इसे यूज कर सकते हैं, या आपकी कोई भी एज है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कैसे आपको इस इंटीमेट वॉश को यूज करना है अपने इंटीमेट एरिया में। तो सबसे पहले जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपने इंटीमेट एरिया को आपको ड्राई नहीं रखना है, यानी कि सूखे एरिया पे, ड्राई एरिया पे इस इंटीमेट वॉश को यूज नहीं करना है। वहां का जो एरिया है वो वेट होना चाहिए, यानी कि गीला होना चाहिए। तो मैं ना आपको इसको यूज करके दिखाऊंगी अपने हैंड्स पे। तो सबसे पहले मैं इस एरिया को पानी से गीला कर लूंगी, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने इसे गीला कर लिया है, और अब मैं लूंगी इसके 2 to 3 ड्रॉप्स लेना है आपको भी। तो इस तरीके से मैं इसके 2 to 3 ड्रॉप्स ले लूंगी, कुछ इस तरीके से। देन जेंटली इसे मसाज करना है आपको, जैसे ना आप अपने फेस की मसाज करते हैं ना फेस वॉश से, तो उसी तरीके से जेंटली बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है आपको। अब क्योंकि जो हमारा इंटीमेट एरिया होता है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वहां की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको ना हार्शली नहीं मसाज करना है, बिल्कुल जेंटली हल्के हाथों से आराम से धीरे धीरे इससे मसाज करनी है।
और आप अराउंड 20 to 30 सेकेंड इसकी मसाज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फेस की मसाज करते हैं, फेस वॉश यूज करते टाइम, तो आपको पता चल जाता है ना कि हाँ अपना फेस जो है वो क्लीन हो गया है। तो उसी तरह से इसमें भी आपको पता चल जाएगा, अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स इसकी मसाज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्लीन हो गया है। तो अब ये मैंने इसकी मसाज कर ली, तो अब इसे ना आपको पानी से रिंस करना है, यानी कि पानी से अब इसे धो लेना है। ये देखिए मैंने ना अब इसे पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अब इसे मुझे सुखाना है। तो ड्राई करने के लिए आप कोई भी क्लीन टॉवल, नैपकिन या वाइप यूज कर सकते हैं। अब देखो अगर आप ना इंटीमेट एरिया को वेट ही रखेंगे, यानी कि गीला ही रखेंगे, तो फिर आपका जो है इस इंटीमेट वॉश को यूज करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो जब भी आप इंटीमेट वॉश यूज कर रहे हैं उसके बाद ना उसे पानी से धोने के बाद हमेशा अपने इंटीमेट एरिया को सूखा ही रहने दे, ड्राई ही रहने दे, कभी भी गीला या वेट ना रहने दे, हमेशा उस एरिया को ड्राई रहने दे। उससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी इंटीमेट एरिया की प्रॉब्लम्स होती है लाइक रैशेस, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, वो नहीं होगी। क्योंकि अगर वो एरिया गीला रहता है ना, एक तो सेंसिटिव होता है, और अगर वो गीला रहता है, वेट रहता है, तो उससे ये सारी जो इंटीमेट एरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक इन्फेक्शन, तो ये सब होती ही हैं। अगर आप उस एरिया को सूखा रखेंगे ना तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अच्छा, फिर बिल्कुल सुखा लिया एकदम से, तो इस तरह से ना आपका जो इंटीमेट एरिया है वो अच्छे से एकदम पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। और मैं ना आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर ना आप अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए तो सोप और बॉडी वॉश का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए भी बॉडी वॉश और सोप यूज कर रहे हैं तो आप आज के आज ही बंद कर दीजिए। उसकी जगह पर आप यूज करिए ये एवर्टीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। कोई भी केमिकल्स नहीं है, सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं। आपको ना इसे यूज करने के बाद ना जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इंटीमेट एरिया में वो बिल्कुल भी नहीं होंगी, आपको एकदम फ्रेश फील होगा। तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगी और इसकी बाइंग लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।